एनसी और कांग्रेस से पूरे देश भर को कोई उम्मीद नहीं है और कांग्रेस तो लगभग पूरे देश से गायब हो चुकी है और वो समय बिल्कुल दूर नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही चलते इन लोगों को जिनके हाथ में भी सरकार है, इनको स्टेटूट दिया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है ये फिर से जम्मू कश्मीर को उस समय में ले जाएंगे कि यहाँ पे मिलिटेंसी और आपको पाकिस्तान के झंडे दिखेंगे। और रियासी के लोग और कोड़ी के लोग आपसे ये उम्मीदें लगाकर चलें कि आने वाले समय में भाजपा उनको बड़ा तोहफा देने वाली है। कोड़ी और रंजी लोगों को गिफ्ट होगा वो यही होगा कि आने वाले समय पे एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन्स लगाई जाएंगी जो कोड़ी में भी रुकेंगी, जो अंजी ब्रिज में भी रुकेंगी, हमारे बक्कल में भी रुकेंगी, कि वहाँ का रोजगार बढ़े, उसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट प्रमोट किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है लगभग 1-2 महीने में हमें ट्रेन्स अंजी और कोड़ी ब्रिज तक अवश्य मिलेंगी। क्या लगता है कि अपने आने वाले समय में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, क्या उन पर वो खड़े उतर पाएंगी? मुझे नहीं लगता। स्पेशल स्टेटस लेके सिर्फ जो अब्दुल्ला और मुफ्तीज हैं उन्हीं के परिवार को स्पेशल स्टेटस था। कश्मीर को क्या मिला? मिलिटेंसी। कश्मीर को क्या मिला? अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाजपा का काम ही डेवलपमेंट को लेकर है और मुझे पूरा विश्वास है अच्छा काम हो रहा है और आने वाले समय पे आप और इसमें तरक्की देखेंगे और रफ्तार देखेंगे। रियासी और कटरा के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भाजपा रियासी के जिला अध्यक्ष रोहित दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि चाहे वो रियासी के मुद्दे हों चाहे कटरा के मुद्दे हों, उन पर हम इनके साथ आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है द रियासी टाइम्स पे और आपका धन्यवाद भी जो आपने अपना कीमती समय द रियासी टाइम्स को दिया। धन्यवाद जी आपका। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमारी शुरुआत ये रहेगी कि अभी कटरा में पिछले दिनों 10 तारीख से भी वंदे भारत एक्सप्रेस एक और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई जो कटरा से अमृतसर और कटरा से अमृतसर के बीच में चली है, क्या लगता है आपको कि जो कटरा के रोजगार को कितना इससे बूस्ट मिलेगा? रूपम जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी। जो आपने सवाल पूछा कि अभी कुछ दिन पहले जो वंदे भारत कटरा टू अमृतसर शुरू हुई, ये एक बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि कटरा में इससे रोजगार तो बढ़ेगा, कोई शक नहीं, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी ट्रेन की कनेक्टिविटी होती है वही एक माध्यम है जिससे मैक्सिमम पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चाहे बस मोड हो चाहे एयर मोड हो, उसमें आप एक ही टाइम पे इतने पैसेंजर्स को, इतने यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हैं। तो वहीं हम पहले की बात करें, जब विधानसभा के चुनाव हुए तो पहले आपको टिकट मिला, उसके बाद विधायक बलदेव राज जी को टिकट मिल गया, तो उस समय आपके बीच में निराशा भी देखने को मिली थी। लेकिन इस समय देखा जाए तो पार्टी में आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? रूपम जी, आपने बहुत पुरानी बात निकाल के रख दी। वैसे तो बहुत पुरानी बात, इस पर बात करनी नहीं चाहिए और लगभग मैं बोलूंगा 1 साल ही होने वाला है जी। पर आपने पूछा है सवाल तो ठीक है, टिकट मिली, उसके बाद काटी गई, कहीं ना कहीं निराशा थी। जो मेरे साथ मेरा परिवार है, जो मेरे साथ लोग काम करते हैं जमीनी स्तर पर, उनमें नाराजगी थी। सबको संभालने में, समझाने में समय लगा, लेकिन फिर सबने इकट्ठे होकर काम किया क्योंकि जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उससे बड़ा कुछ नहीं। और पार्टी हमें यही सिखाती है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। तो वहीं उस समय की बात करें, जो फार्मर मिनिस्टर रह चुके अजय नंदा जी हैं, वो पहले सक्रिय रूप से बीजेपी का कार्य में कोई भी कार्यक्रम होता था वो दिखते थे, लेकिन इलेक्शन के बाद अभी तक 9 महीने हो गए हैं, वो ना ही किसी बीजेपी के कार्यक्रम में दिखे, ना ही किसी बीजेपी की रैली वगैरह में दिखे, और जो भी संगठन का कार्य होता है उसमें वो नहीं दिख रहे। क्या वो भाजपा से कोई नाराज है? नहीं, कोई नाराज नहीं है। जब चुनावों का समय था तो उनके घर में कोई प्रॉब्लम थी, वो लगभग 2-3 महीने बाहर रहे। मीटिंग में वो आते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं, शायद जो पब्लिक मीटिंग्स हैं उसमें शायद कम दिखते हैं, लेकिन जो भाजपा की जिला स्तर पर एक कोर कमेटी की बैठकें होती है, यहाँ पे हमें एज ए भाजपा डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग की जो टीम्स होती हैं उसमें अजय नंदा जी आते हैं और दोनों विधायक भी हमारे सबसे मिलकर हम इकट्ठे काम करते हैं कि भाजपा और मजबूत हो। लेकिन लोगों का कहना है कि जब से चुनाव हुआ है, जो विधायक बलदेव राज शर्मा है, आप किसी भी कार्यक्रम में एक साथ देखने को नहीं मिले। रूपम, जैसे कोई बात नहीं, अगर आप सोशल मीडिया का जमाना है, आप चाहे हमारा भाजपा का जो सोशल मीडिया का पेज है, चाहे मेरा है, चाहे आदरणीय बलदेव जी का है, आप चेक करें, हम लगभग हर कार्यक्रम में साथ में होते हैं। कई कार्यक्रमों में कहीं पे वो बिजी होते हैं, कहीं पे मैं बिजी होता हूँ कि शायद मैं करते नहीं हूँ। जैसे ही मैं आज के कार्यक्रम की बात करूँ तो ये प्रोग्राम हमने 2 दिन पहले रखा, 2 दिन बाद रखा होता 14 को, लेकिन पार्टी का कोई कार्यक्रम आ गया हमारे जिला स्तर पर तो हमें वो 2 दिन पहले करना पड़ा क्योंकि कल बाबा धनसर मंडल का है और आज बलदेव जी दिल्ली गए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा और साथ में धन्यवाद भी करता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सर शर्मा जी का और आदरणीय सांसद जुगल किशोर जी का। एक बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, शायद आपने वो मुझसे वो सवाल पूछना भी हो, लेकिन मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि आज वो क्यों नहीं दिखे, क्योंकि पहले का ही समय ले रखा था रेलवे मंत्रालय से। जी।
तो रेल मंत्री जी से मिलने का कल का सोमवार का समय था, तो शायद मेरे को भी वहां पे जाना था, लेकिन पार्टी प्रोग्राम के चलते मैं नहीं जा पाया। लेकिन हमारे दोनों आदरणीय विधायक बलदेव जी और कुलदीप द्विवेदी, साथ में डीडीसी चेयरमैन शाह सिंह नाग जी, ये पहले का ही तय था कि हमने दिल्ली जाना है और रेलवे मंत्रालय से मिलकर जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी, जैसे कि रियासी में एक वंदे भारत का एक स्टॉप होना चाहिए क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जी, तो वो काफी उसके लिए हमारे आदरणीय सांसद जी ने भी बात सुनी, उन्होंने आगे बात रखी भी है। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी जल्दी मिल जाएगा, उसी के लिए हमारे दोनों विधायक वहां गए हैं। इसके साथ साथ जो डीएमयू चलती है श्रीनगर से लेकर संगलदान तक, वो रियासी तक आनी चाहिए, हेडक्वार्टर है, और साथ में ही कटरा भी आनी चाहिए, फिर कटरा के बाद जम्मू भी। तो वो भी एक हमारी डिमांड थी। और दूसरा, आपको मालूम होगा कि जम्मू से कटरा तक रेलवे को डबल लेन करने का काम को मंजूरी मिल चुकी है, तो उसका भी धन्यवाद करने के हैं कि आने वाले समय पे कटरा तक अगर डबल लेन होगी तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यात्री आएंगे। और एक खास तौर पर मैं धन्यवाद करता हूँ रेल मंत्रालय का, हमारे सांसद जुगल जी का और प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी का, और हमारे विधायक जी आएंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। जिस दिन कोड़ी ब्रिज का शुरुआत हुई, माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ से हरी झंडी दिखाई, उस दिन खुद रेल मंत्री आर वैष्णव जी ने कहा था कि हम कटरा से अंजी ब्रिज और कोड़ी ब्रिज, चेनाब ब्रिज जिसको कहते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, वहां पे कुछ स्पेशल ट्रेन चलाएंगे यूरोप की तरह की जो हाँ, स्पेशल। वहाँ पे भी कोड़ी के लोगों में हाँ, भी काफी निराशा देखने को मिली थी हल्ट स्टेशन को लेकर। हॉल्ट का भी होगा, लेकिन हॉल्ट से बढ़कर आज की डेट में जो यात्री यहाँ से श्रीनगर जाता है वो कोड़ी ब्रिज के ऊपर से निकलता है, अंजी ब्रिज के ऊपर से निकलता है, लेकिन जो वो देखने लायक जो पुल है वो नहीं देख पाते। क्या कोड़ी के लोग जे आपसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले समय में वहां पर ट्रेन रुकेगी और बिल्कुल, उनको रोजगार देखने को बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमारे दोनों विधायक इन्हीं मुद्दों के लिए गए हैं। और मैं धन्यवाद ही कर रहा था कि आने वाले समय पे कटरा से आपको दिखेगा कि अंजी ब्रिज और उसके बाद कोड़ी ब्रिज तक भी स्टॉप बनेंगे। हर 2 या 4 घंटे के बाद यहाँ से ट्रेनें शटल सर्विस वहां जाएगी, 2-4 घंटे का स्टॉप देकर, कि वहां पे यात्री घूमे। अंजी ब्रिज देखने लायक है, फर्स्ट केबल ब्रिज है, चेनाब ब्रिज तो हाईएस्ट वर्ल्ड ट्रेन ब्रिज है, तो वहां पे लोग जाएं, वहां पे कुछ कैफेटेरियाज बने, कुछ रेस्टोरेंट्स बने, कि यात्रा कटरा से जाए, वहां पे 2-4 घंटे अपने स्पेंड करे, वहां का रोजगार बढ़े, उसके बाद वापस कटरा आ जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दोनों विधायक और आदरणीय सांसद जी ने समय लिया है, जल्दी मंजूरी मिलेगी और अवश्य होगा। वहीं ओपोजिशन की बात करें, ओपोजिशन का कहना है कि रियासी में सक्रिय कार्य नहीं किए जा रहे दोनों विधायकों द्वारा, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो अपोजिशन तो आप जितना भी करोगे उन्होंने ऐसा ही बोलना है। पहली बात तो ये कि अपोजिशन है कहाँ पे? जिन लोगों ने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, क्या आपको वो कहीं दिखते हैं? तो वही बात खत्म होगी कि कहते कुछ है, करते कुछ है। आप चुनाव हार गए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन आपने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, क्या आप पहले वो पूरे कर रहे हैं? पूरे करने की बात तो छोड़िए, क्या वो आपको लोगों में दिख रहे हैं? बस कहने के लिए, करने के लिए कि अगर कहीं पे 2 सड़कें आ गई, कहीं एक रह गई, तो वो उस एक का विरोध करेंगे कि ये सड़कें नहीं आई, लेकिन जो 2 आ गई उसका क्या? तो भाजपा का काम ही डेवलपमेंट को लेकर है, और मुझे पूरा विश्वास है अच्छा काम हो रहा है, और आने वाले समय पे आप और इसमें तरक्की देखेंगे और रफ्तार देखेंगे। वहीं अब रियासी और कटरा की बात करें, इसे टूरिस्ट हब माना जाता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो 2 जगह पे, चाहे सिहाड़ बाबा की बात हो, सुल्ला पार्क की बात हो, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे टूरिस्ट हब हैं तो जहाँ पर वो डेवलप नहीं है। तो अभी पिछले समय की बात करें तो सांसद जुगल किशोर जी का और विधायक कुलदीप राज दुबे जी का यहाँ पर एक दौरा हुआ था, लेकिन उसके बाद ही कुछ ऐसा बदलाव बड़ा हमें देखने को नहीं मिला। देखिए रूपम जी, पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि हमारे आदरणीय सांसद जुगल किशोर जी बहुत ही लोकप्रिय नेता है, और आप खुद ये बात आपने देखी होगी और आप मानेंगे भी कि लगभग 1 साल के अंदर उन्होंने जिला रियासी में कितने दौरे किए हैं। और जो भी काम होगा कहने से नहीं होता, हम यहाँ बैठे हम बोलेंगे जी इसके बाद चाय पियेंगे, वैसा काम नहीं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ दौरे ही हो रहे हैं, कुछ ऐसा बड़ा तोहफा तो उन्होंने नहीं दिया अभी तक। देखिए, हो रहा है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है, पहले आप उस पर चर्चा करेंगे, फिर उसकी डीपीआर बनेगी, फिर वो पास होगा, फिर जमीनी स्तर पर काम होगा। अभी लगभग 1 साल हुआ सांसद जी को हमारा जिला रियासी में आए हुए। तो दौरे का मतलब है कि वो चिंता करते हैं, आते हैं, चाहे सियाड़ बाबा की बात हो, शिवखोड़ी की बात हो, कटरा की बात हो, इसके अलावा गुलाबगढ़ में भी हमारे काफी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं। और उस स्तर पर काम हो रहा है कि जिला रियासी को एक पूरा टूरिज्म हब बनाया जाए। वैसे मैंने कहा कि हमारे दोनों विधायक और आदरणीय सांसद जी ने समय लिया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोड़ी, अंजी, वहां पे भी टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, वहां तक भी ट्रेन जाएंगी। तो आदरणीय सांसद जी इसमें पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी भी कि पूरा ध्यान रखते हैं कि जमीनी स्तर पर और दूर इलाके तक काम होना चाहिए और डेवलपमेंट भी होनी चाहिए।
अब वही समय, अब हम एनसी पे आएँगे तो एनसी की सरकार जम्मू कश्मीर में है, तो क्या लगता है कि अभी 10 महीने का लगभग समय हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बने हुए, क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, क्या उन पर वो खड़े उतर पाए हैं? किस तरह से इस चीज़ को आप देखते हैं? देखिए, पहले तो रूपम जी, आप खुद लोगों में रहते हैं, पत्रकारिता के साथ साथ आप भी एक युवा हैं, विभिन्न मुद्दों पर आप भी बहुत आगे रहते हैं। तो जो एनसी ने अपने वादे किए थे वो सिर्फ किताबों में ही रह गए, इसीलिए वो खुद इस पे बात ही नहीं करते। लेकिन जब उनसे ये सवाल करना हो कि आपने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, आप वो क्यों नहीं पूरे कर रहे? वो सारा तो बोल देते हैं कि हमारे पास अभी स्टेटहुड नहीं है, जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलती तो तब तक हम कुछ काम नहीं कर देखिए, सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जैसे ही समय आएगा हमें स्टेटहुड मिल जाएगी। क्या आपको लगता नहीं है कि अभी समय आ गया जम्मू देखिए, कश्मीर के लिए? ये रूपम जी हमारे लिए और आपके लिए, और मैं कहूँगा जो हमारे भी सीनियर लोग हैं, ये हमारा सोचना और इस पर हमें टिप्पणी करना उचित नहीं है। अ, क्योंकि स्टेट देना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, स्टेट देना ये एक होम मिनिस्ट्री, माननीय प्रधानमंत्री और पूरे देश की जो कोर कमेटी है जो विभिन्न मुद्दों पर बैठती है, ये उनका टॉपिक, उनके लिए वो है। क्योंकि जम्मू कश्मीर बीइंग ए बॉर्डर स्टेट दोनों तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, तो स्टेट देना इतना आसान नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि 370 टूटने के बाद जी। बहुत अच्छा डिसीजन था जो हमें इन्होंने यूटी बनाया। मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि लगभग ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब हमें नेशनल मीडिया में कश्मीर में पथराव की न्यूज नहीं आती थी। पाकिस्तान के झंडे, आईएस के झंडे, जी, मिलिटेंसी, जी, कितनी कमी हुई उसमें, पत्थरबाजी तो लगभग खत्म ही हो खत्म चुकी हो है। चुकी है। तो पूरा विश्वास है चुनाव होंगे और पूरा विश्वास है कि हमें स्टेट भी मिलेगी। लेकिन वहीं बात करें इलेक्शन के पहले की, जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी का जम्मू कश्मीर में दौरा हुआ था, जहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह जी का दौरा हुआ था, उन्होंने कहा था कि अब इलेक्शन के बाद जल्द ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा। और इस समय देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो स्टेटहुड की मांग कर रही है। देखिए, ये सवाल आपने फिर से पूछा, स्टेटहुड अवश्य आएगा और माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो करते हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में जो मिनिस्टर हैं, वो अभी तक रियासी में कोई मिनिस्टर नहीं आया। जो सुरेंद्र चौधरी हैं, वो फिर कटरा में पहुँचे हुए, लेकिन रियासी में नहीं पहुँचा, तो रियासी में भी काफ़ी सारे लोगों के बीच में ये निराशा कि हमारे अभी तक कोई मिनिस्टर जो है वो रियासी में नहीं पहुँचे। रूपम जी, आपने अच्छा सवाल किया। अब चलो, जो उन्होंने अपने जिले बांटे हुए हैं उनको आना भी चाहिए, अगर चुनी हुई सरकार है जम्मू कश्मीर में, आना चाहिए उनको। लेकिन सिर्फ रियासी की नहीं, जो जीते हुए विधायक हैं, अगर आप कभी उनके विधानसभा का दौरा करेंगे तो वहां के जो, जिन्होंने उनको वोट किया है, वो भी कहते हैं कि हमें अपने विधायक देखे हुए जमाने हो गए हैं, क्योंकि वादे तो उन्होंने बड़े बड़े कर दिए हैं, अब वो पूरे हो नहीं रहे। तो अब वो कहीं नहीं दिखते कि 370 से पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। जी। तो उस समय जम्मू को क्या मिला, और साथ में ही कश्मीर को क्या मिला? अगर कश्मीर को मिला तो पत्थरबाजी मिली, कश्मीर को मिला तो मिलिटेंसी जम्मू मिली। कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीनें सेफ थी, जहाँ पे कोई आके मैं खरीद नहीं वही सकता आपको था, बता रहा महाराजा हूँ, हरि मैं सिंह वही जी कह रहा हूँ, थे। वो बस वो एक कश्मीर सेंट्री पॉलिटिक्स थी कि स्पेशल स्टेटस लेके सिर्फ जो अब्दुल्लाज और मुफ्तीज हैं उन्हीं के परिवार को स्पेशल स्टेटस था। कश्मीर को क्या मिला? मिलिटेंसी। कश्मीर को क्या मिला? अनएम्प्लॉयमेंट। वो सिर्फ कहने की बात है और अभी वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी आप खुद देखेंगे, कुछ दिन पहले नौकरियां निकली नैब तहसीलदार की, जी। उर्दू मैंडेटरी कर दी। अभी कुछ प्रमोशन हुई, सिर्फ कश्मीर प्रोविंस की प्रमोशन हुई। और अगर ऐसे ही चलते, इन लोगों को जिनके हाथ में भी सरकार है, इनको स्टेटहुड दिए जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है ये फिर से जम्मू कश्मीर को उस समय में ले जाएंगे कि यहाँ पे मिलिटेंसी और आपको पाकिस्तान के झंडे दिखेंगे। तो जब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात करें तो जो उमर अब्दुल्ला है वो कह रहे हैं कि सारी पावरें एलजी के पास है। एलजी कह रहे हैं कि मैंने जो मेरे पास है होम डिपार्टमेंट है, बाकी सब कुछ उमर अब्दुल्ला के पास है। और इस अटकले के बीच में जो जम्मू कश्मीर की जो आम जनता वो पिस रही है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसमें जनता का तो मैं कह रहा हूँ नुकसान हो रहा है, कोई शक नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जो सिर्फ बातें करती है। पर जब माननीय एलजी साहब ने कह दिया, और सबको मालूम भी होना चाहिए कि यूनियन ऑफ टेरिटरी होम एलजी साहब के पास रहेगा, बाकी तो सब पावर्स जिसकी सरकार है उनके पास है। जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, ट्रांसफर्स वो करते हैं, बड़े बड़े वादे वो करते हैं, सरकार के मजे वो ले रहे हैं, लेकिन जब डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर वो उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। क्या लगता है कि अपने आने वाले समय में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, क्या उन पर वो खड़े उतर पाएंगी? मुझे नहीं लगता। जितना लगभग एक साल होने वाला है, अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया है। मुझे आगे भी लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं कर पाएगी। लोगों को गुमराह करना ये कांग्रेस एनसी का शुरू से इनका एक काम रहा है, और अभी भी यही बातें कर रहे हैं। जब सही रहते हुए चुनाव हो गए, सही समय आने पर स्टेटहुड भी मिल जाएगी। बस लोगों को गुमराह करते चलो, उल्टा पुल्टा बोलते चलो,
एनसी और कांग्रेस से पूरे देश भर को कोई उम्मीद नहीं है, और कांग्रेस तो लगभग पूरे देश से गायब हो चुकी है, और वो समय बिल्कुल दूर नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के ऊपर इन्होंने वोट चोरी किए हैं। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? वही अब है ना, लोगों को गुमराह करना। कभी कुछ बोलते हैं, 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर देंगे, फिर जब कहीं चुनाव आते हैं फिर कहीं से ये कुछ लेके आ जाते हैं। अभी बिहार के चुनाव आने वाले हैं और 1-2 स्टेट्स में चुनाव है, तो फिर उन्होंने ये शुरू कर दिया कि वोट चोरी किए। तो अगर कहीं कुछ हुआ है, इलेक्शन कमीशन देखेगी, कुछ अगर गलत किया होगा तो इलेक्शन कमीशन जवाबदेही है, पर अब आज की डेट में कांग्रेस सिर्फ गुमराह कर रही है। जी, मेरा अंत में आपसे ये सवाल रहेगा कि जो कोड़ी के लोग हैं, जो हल्ट स्टेशन की बात कर रहे हैं, रियासी का तो चलो, वो रियासी के लोग और कोड़ी के लोग आपसे ये उम्मीदें लगाकर चलें कि आने वाले समय में भाजपा उनको बड़ा तोहफा देने वाली है। देखिए, कोड़ी रियासी के साथ साथ कोड़ी में भी स्टॉप मिलेगा और अन्य ट्रेन लगेंगी, जैसे मैंने डीएमयू बोला, और भी ट्रेन लगेगी, इसका कोड़ी में स्टॉप मिलेगा। और सबसे बड़ा जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, भाजपा द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा कोड़ी और अंजी लोगों को गिफ्ट होगा, वो यही होगा कि आने वाले समय पे एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन लगाई जाएंगी, जो कोड़ी में भी रुकेंगी, जो अंजी ब्रिज में भी रुकेंगी, हमारे बक्कल में भी रुकेंगी, कि वहाँ का रोजगार बढ़े, उसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट प्रमोट किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है लगभग 1-2 महीने में हमें ट्रेन अंजी और कोड़ी ब्रिज तक अवश्य मिलेंगी। जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।